स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पहले से बेहतर होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। चलिए 5 मिनट में आपको पूरे इस चैप्टर से आने वाले आईएमपी वस्तुनिष्ठ की तैयारी करवाता हूँ। अध्याय 6 त्रिभुज। बोर्ड परीक्षा में आईएमपी वस्तुनिष्ठ बनते हैं। यहाँ से 6.1 प्रश्नावली ये है हमारी। देखो, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें क्या है, सर्वांगसम, समरूप, समरूप, सर्वांगसम, ये मैंने बता दिया था आपको। पार्ट 1 देख लेना, जाकर समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी डबल बता देता हूं मैं। सभी वृत्त होते हैं समरूप। देखो वृत्त कैसा होता है, जैसे ये है और एक ये है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसकी 1 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या और इसकी क्या है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या भले अलग अलग हो, परिधि अलग अलग हो, व्यास अलग अलग हो, जीवा अलग हो, सब कुछ अलग अलग हो, लेकिन दिखने में एक जैसा होना चाहिए, तो समरूप। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप। जल्दी से बताओ कैसे होते हैं? समरूप। सभी वर्ग होते हैं, वर्ग का भी ऐसा ही है। ये वर्ग है, एक छोटा सा बना दिया मैंने और एक बना दिया ये बड़ा सा वर्ग मैंने, है ना। इसकी भुजा 1 है, इसकी 2 है, ये 1 1 1 2 2 2। भुजाएं अलग अलग है, इनकी भुजाएं अलग अलग हो। भुजाएं कैसी है? अलग अलग। तो अलग अलग होते हुए भी क्या होगा इनका? अलग अलग होते हुए भी ये कैसे है? समरूप। दिखने में एक जैसे हैं, अर्थात ये समरूप है। तो ये सभी वर्ग कैसे होते हैं राजा? सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अब सभी सभी खालिस्तान त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। कौन कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं? कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं? अब देखो, त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें क्या है राजा? एक होता है समद्विबाहु। इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 2 है, पर इसकी 3 है, इसकी 4 है। ये 2 त्रिभुज है समद्विबाहु। कैसे त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, पर ये भुजा इसके बराबर नहीं है। तो 2 भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर हो, ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, ठीक है। तीनों भुजाएं समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ये हो गए समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? आपस में बराबर हो। और विषम बाहु एक और रहता है, जिसकी ये 1 है तो इसकी ये 5 होगी, इसकी ये 2 है तो इसकी ये 8 होगी, इसकी ये 3 है तो इसकी ये 10 होगी। तो देखो, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो इसे विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो अब कौन सा त्रिभुज हमारा सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो त्रिभुज कैसे रहते हैं? हमारे समरूप त्रिभुज रहते हैं। जैसे ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं हमें, इसमें ये और ये तीनों भुजाएं आपस में, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया हमारा? समबाहु, जिसकी भुजाएं कैसी है? और ये हो गया हमारा समरूप त्रिभुज। इनके रूप एक जैसे हैं, भुजाएं बराबर है, ठीक है। समरूप त्रिभुज हो गया। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज। बहुभुज मतलब क्या होता है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, ज्यादा भुजाएं हो, मतलब 2 से ज्यादा भुजाएं हो तो बहुभुज हो जाता है, ठीक है। यदि उनके संगत कोण बराबर हो, जैसे ये एक त्रिभुज तो ये है हमारे पास, एक त्रिभुज ये है हमारे पास, ये ABC है, ये PQR है। अब इस त्रिभुज में क्या होगा? उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब होता है कोण A इस कोण P के बराबर, कोण B इस कोण Q के बराबर, कोण C इस कोण R के बराबर होगा। तो संगत कोण बराबर हो गए तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं राजा, उनकी संगत भुजाएं कैसी होगी? समानुपाती। ये AB इस PQ के अनुपात में रहेगी, ये BC इस QR के अनुपात रहेगी, ये AC इस PR के अनुपात में रहेगी। तो ये भी हमारा हो जाता है। इसमें आएगा हमारा बराबर और इसमें आएगा समानुपाती। कैसा रहेगा? समानुपाती, समान अनुपात वाला समानुपाती इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला, समरूप आकृतियां कैसी होती है? एक ये हमारा वृत्त है और एक ये बड़ा वाला वृत्त है, ठीक है। एक छोटा वाला वृत्त है, एक बड़ा वाला वृत्त है। इसकी भुजा, इसकी जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या है हमारी 2 सेंटीमीटर। इसकी परिधि 20 है, इसकी परिधि 20 है, ऐसा हमने माना है। लेकिन रूप कैसा है? एक जैसा, समरूप है, इसलिए समरूप त्रिभुज बोलेंगे इनको। कैसे बोलेंगे? समरूप वृत्त बोलेंगे। ये दोनों वृत्त कैसे हैं? समरूप आकृतियां हैं। जैसे मैंने एक ये ले लिया, मैंने चतुर्भुज ABCD, इसकी भुजा 1 है, इसकी भुजा 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, और एक मैंने ले लिया बड़ा सा वर्ग, ये ले लिया मैंने वर्ग PQRS, ये वर्ग ले लिया मैंने। अब इसकी भुजाएं 3 3
तीन तीन तीन, सारी तीन तीन है। देखो दिखने में तो अलग अलग रूप लग रहे हैं इसके, ये टेढ़ा है ये सीधा है ना, समरूप तो नहीं है ये, लेकिन सर्वांग सम कैसे होगा राजा सर्वांग सम? ये एक है ये तीन है, तो 1/3 हो जाएगा ये वाली भुजा, ये 1/3 है। अब ये वाली देखो AB बटे PQ, तो मतलब 1/3 हो गई, फिर ये भी 1/3 होगी, ये एक है ऊपर वाली तो ये 3 है, ये भी 1/3 हो गई, ये वाली एक है तो ये वाली 3 है, तो ये भी 1/3 हो गई, ये वाली एक है तो ये भी 3 हो गई, 1/3। मतलब इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपाती है, इनके अनुपात बराबर आए। देखो 1/3 1/3 1/3 1/3, तो ये हो गया हमारा सर्व अंग सम, सारे अंग इसके समान है, मतलब सर्वांग सम हो जाता है। अब बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं। देखो रूप इनका एक जैसा लग रहा है क्या राजा? ये है टेढ़ा और ये है सीधा, ये रूप इनके एक जैसे नहीं लग रहे हैं, भुजाएं भी इनकी अलग अलग है, लेकिन रूप टेढ़ा लग रहा है, इसलिए ये समरूप नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं है। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव 100% 100% आता है, 100% यहाँ पर आता है। चैनल अच्छा लगा हो, विष्णु सर का तरीका अच्छा लगा हो बताने का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।